नमस्कार भाई, नमस्कार। क्या हालचाल है? थक गए। थक गए हो, थक गए। थक गया, देखो मैं भी थक तो गया, और थकते हैं होता है, मतलब थक जाते, मेरी आवाज से भी लग रहा होगा। और थकते हैं जब, मतलब इट्स स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। और सही बात है यार, तुम लोग इतने टाइम से पढ़ रहे हो, अक्टूबर था, और अक्टूबर से मतलब अगस्त में मेरे ख्याल से निकाला है नोटिफिकेशन, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, तुम पढ़ते ही गए हो 28 तक, 27 तक। फिर उसके बाद एक सप्ताह बाद, और मेरे ख्याल से एक सप्ताह नहीं, कई तो लोग ऐसे तो 2 दिन बाद से लग गए थे। फिर वापस से तुरंत नवंबर पूरा हो गया, दिसंबर पूरा हो गया, जनवरी भी पूरा हो गया। 5 महीने तो मिनिमम लगातार लोग लगे हुए ही हैं। 5 महीने लग गए तुम यार। जबरदस्त, हैट्स ऑफ टू मेरी तो बैंड बज जाती है सच्ची में। मेरे तो मतलब वो हो जाता है कि भैया अब क्या ही करें, अब कैसे, अब हम नहीं हो रहा हमसे, ले जाओ तुम यार, ले लो पेपर अभी है। यही है। ऐसा होता है, ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था बीच में उस टाइम पे कि यार सर क्या ये एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, अब क्या पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ऐसी सब बातें, क्योंकि हम लोग के कई बार पोस्टपोन हुए थे, बीच में परेशान हुए थे, और हम थक गए यार, मतलब शुरू कहाँ, सितंबर अगस्त से शुरू कर रखा था हमने। 3 महीने पढ़ लिए, दिसंबर आ गया, फिर जनवरी था, फिर पता नहीं कब होना है, तो बॉडी टायर्ड हो जाती है, दिमाग ना एग्जॉस्ट। अब क्या पढ़ूं मैं, क्या? ऐसा लग रहा है सब पढ़ा हुआ, फिर ऐसा लगता है कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ सब है, और फिर लगता है यार मेरे को तो कुछ नहीं आता। लिटरली ये फील आता है, हमें आता है, मुझे भी है कि यार मेरे को कुछ नहीं आता, लिटरली ये होता है कि यार ये क्या क्या पूछ रही है, समझ में नहीं आ रहा टेस्ट पेपर में, क्या ये कौन सा सवाल है, ये तो मैंने देखा ही नहीं है। ऐसा होता है ना, मेरे साथ भी होता था और सबके साथ होता है। तो पहले मैं आपको ही बता दूं कि आपको सब आता है। ये ध्यान रखना, क्या होता है, आपको सब आता है, ये मैं बता रहा हूं आपको। जो आदमी पिछले 5 महीने से, आदमी मतलब स्टेरियोटाइप नहीं कर रहा, आदमी मतलब द पर्सन जो पिछले 5 महीने से लगातार लगा हुआ है ना, पहले तो मेरा दंडवत है उसको, मैं पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि तुम लोगों को सब कुछ आता है, तो ये तो सोचना भी मत कि तुम्हें नहीं आता है। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा दिखे ना कि यार तो पढ़ा हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ो। लंबी गहरी सांस लो, ठीक है, ऐसे पढ़ा, ऐसे किया, और थोड़ा सा मुस्कुराओ। कि भगवान भी खेल खेल रहा है यार, भगवान जी ऐसे सवाल दे रहे हो आप हैं जो मेरे को आते नहीं। हैव 1 मिनट, नो इश्यूज एट ऑल। 1 मिनट, 1 मिनट लो खुद के पास, और मैं गारंटी देता हूँ, एक्सेप्ट अ वेरी टिपिकल फिजिकल फैक्चुअल क्वेश्चन, आपको सारे सवाल आते हैं। मैं बता रहा हूं तुम्हें, सारे सवाल आते हैं, तुम इस चीज को कभी मत भूलना। ये चीज याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैंने पढ़ा है और मुझे सारी चीजें आती हैं। ये बहुत बड़ी पावर है इस एग्जाम की, मैं बता रहा हूं आपको, ये है ना। हम कहीं ना कहीं गलती से डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं होना है। आपको चीजें आती हैं, थकना जरूरी है, थकता है इंसान, लेकिन थकना मना है। 5 महीने से लगे हो किसी चीज, मैं तो केवल ये मान के चलता हूँ कि वी हैव स्टार्टेड सिंस सितंबर। अगस्त अगस्त में निकला, एंड अगस्त हाफ से सितंबर से स्टार्ट किया मैंने, एंड दिस इज जनवरी, करेक्ट, 29 जनवरी आज, तो ऑलमोस्ट 5 मंथ्स। अब तुम ये सोचो, जो थक रहा है वो सोचो, बस एक लाइन सोचना कि 5 महीने तुमने दिन रात अपने दिए हैं, अपना सुख चैन, अपनी एक एक चीज, जिसे कहते हैं ना कि सांस की, रक्त की एक एक बूंद वाली जो बात है कि सांस, पूरी एक एक सांस झोंकी है उसमें, क्या वो तुम उस 5 महीनों को बर्बाद करना चाहोगे? और मैं ये बता दूं कि अंतिम माह पिछले 5 माह पे भारी पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। जिसने इस अंतिम माह में जान लगा दी ना, वो उस 5 माह में जान लगाने वाले और लास्ट माह में न लगाने वाले से बहुत ज्यादा रेस में आगे निकल जाएगा, बहुत ज्यादा। अंतिम समय बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि ये वो समय है जब आप
इस दौर में होते, मैंने भाई ग्राफ बताया था ना तुम्हें, आप यहाँ होते हो। अब देखो, एक पीक टाइम बताया था, मानो लेट्स से कि पीक टाइम ये है, तो आप इस समय एग्जाम की यहाँ हो, ठीक है, और जब आप इस जगह और जब आपने मान लो ये छोड़ दिया ना, तो आप सट्ट से यूं हो गए, फिर आपको ये करना पड़ेगा और आपका पीक टाइम जो है ना उधर शिफ्ट हो गया है। ध्यान रखना ये बात। और पीक टाइम आपका शिफ्ट हो सकता है, एग्जाम का नहीं। एग्जाम तो अपने नियत समय पे ही होगा। तो अब आप ये देख लो कि आपको एग्जाम के नियत समय पे रहना है, एग्जाम के नियत समय पे काम करना है, या कब काम करना है, क्योंकि बार बार मौका जीवन में नहीं मिलता है। कल ही परसों कुछ बात हो रही थी, मेरे कलीग्स हैं यहाँ जो, कुछ ऐसी एक चीज आई कि मस्ट यू मस्ट स्टडी इन एनी केस। अब आप युद्ध के उस दौर में है कि भाई चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु घुस चुका है, तो या तो चक्रव्यूह में मर जाओ, सीधी सी बात है, या तो चक्रव्यूह में मर जाओ या चक्रव्यूह को तोड़ के बाहर आ जाओ। तो आप देख लो आपको क्या बनना है। सम्मान अभिमन्यु का हुआ है, अभिमन्यु का तो खैर सम्मान का अलग ही खेल है, लेकिन ये वो चक्रव्यूह है नहीं, तो आपको पता है अगली बार जो चक्रव्यूह आएगा ना, उसमें भी ऐसे ही युद्ध करना पड़ेगा, और वो समय भी ऐसी ही चुनौती आएगी कि अब मैं कितना पढूं। तो अगर इस बार हार गए तो उस बार भी हार जाओगे और हारते ही रहोगे। तो अब देख लो, हारते ही रहना है या जीत के विजयी तिरंगा फहराना है, ये तो आपका कॉल है। क्योंकि हार जिसने आज मान ली, जो अभी ये बैठ रहा है सोच रहा है कि यार पता नहीं, हाँ, नहीं करना है, नहीं का मतलब नहीं ही करना है। वापस से गलती से भी देखो, एक एक मैं बता रहा हूं, 2 नंबर से मैंने वो स्टोरी समझाई थी, 2 नंबर छोड़ा, आधे नंबर से RS RPS का डिफरेंस है। मैं किसी सेवा को कम ज्यादा नहीं बता रहा यहाँ पे, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि अंतर आता है RPS RSS में। 1 नंबर छोड़ो, आधे नंबर का डिफरेंस, और आधा नंबर आपको पता नहीं कहाँ आपको ज्यादा मिल सकता है और कहाँ आपका कट कट सकता है। और दोबारा कह रहा हूं कि अवसर जो है जीवन का, वो बार बार नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स who are in kind of state service और other services who मतलब इंटरव्यू जिन्होंने दिया है उनका प्री नहीं हुआ इस बार, तो आपके पास बहुत बड़ा अवसर है इस बार समय पे चीजों को कर लेने का। बहुत बड़ी बात है ये, समय पे चीजों का होना एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है। और आप उस पड़ाव पे हैं कि आर अपार होने की स्थिति है आपकी, ध्यान रखना। मैं वापस ही करूं, अभी एग्जैक्टली कितने हैं? मेरे ख्याल से 20 24 25 दिन बचे हैं। 25 दिन, 3 सप्ताह ही तो है यार, 7 या 21, लास्ट के 3 दिन तो यूं निकल जाएंगे। ये 3 सप्ताह में टारगेट देखो, क्या करना है डिजाइन करो। अब रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो और लिखो जितना लिख सकते हो, जितना लिख सकते हो उतना लिखो, और उसको लिखो बार बार। पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, ऐसा चलने दो। आंसर लिखना, आंसर लिखो, कुछ भी करो, लेकिन रिवीजन, थोड़ा रिवीजन पे फोकस करना। अब टाइम, अब आप देखो ये भी कोई बिल्कुल ही फ्रेश है और उसको रिवीजन के लिए बोलूंगा, और जो एक्सपीरियंस है उसका जब रिवीजन बहुत अच्छे से हो रखा है, तो हो सकता है कोई नई चीज उसे ऐड ऑन करनी तो वो कर सकता है। हर इंडिविजुअल के लिए यहाँ से स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी, मैं बता दूंगा। तो अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, सोचो कि मेरे लिए क्या उचित है, जो आपके लिए उचित है ना आप वो करो। ऋषि सर ने क्या किया था, नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, या किसी और ने क्या किया था वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका चयन कैसे होगा। आप अपनी स्ट्रेटेजी से, अपनी पॉलिसी से चलो, ये मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा सच है। मैं आपको 6 चीज बता दूं, ये करो वो करो, नहीं, अब अभी नहीं। हाँ, मैंने हिंट दे दिया कि रिवीजन वाली चीज में थोड़ा फोकस करो, लिखने पे थोड़ा फोकस करो, क्योंकि ये दोनों चीजें अगर आप नहीं करोगे तो चयन थोड़ा दिक्कत होगा। बाकी रिवीजन करना किसका है, कैसे करना है, आपका कॉल, नो इश्यूज। लिखना, घर बैठे लिखना है, टेस्ट पेपर में जाके लिखना है, या कहीं गार्डन में जाके लिखना है, वो आपका कॉल है, लेकिन ये 2 चीजें करनी है। इनका ध्यान रखना, इनसे नहीं चूक सकते, इनसे चूक गए तो दिक्कत हो जाएगी, ये मैं बता दूं आपको। तो अपने को दिक्कत नहीं करनी। देखो यार, सीधी बात यही है कि अब तक इतना हिम्मत लगाई है, थोड़ी सी और लगा लो, थोड़ी सी, इत्तू सी कहते हैं, इत्तू सी हिम्मत और लगा लो। भव सागर
पार हो जाएगा। भवसागर समझते हो? ये भवसागर है भैया। यहाँ पे कब तक कौन डूबा रहता है किसी को कुछ पता नहीं है। 10-10 साल आई हैव सीन पीपल, सॉरी, 10 साल। ये एक ऐसा दुष्चक्र है कि कब जिंदगी यहाँ से वहां हो जाती पता नहीं चलता, और हम वहीं के वहीं रहते, वहीं के वहीं हैं अपन लोग। कुछ अचीवमेंट, हाँ नॉलेज आती जा रही है, लेकिन उस नॉलेज को यूज करने का प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा ना, तो वो नॉलेज वास्तव में जिंदगी भर कचोटेगी आपको कि यार इतना मुझे आता है, लेकिन मैं नहीं कर पाया। और पता, न कर पाने वाले और कर पाने वाले में केवल ये अंतर होता है कि वो अंत समय तक लड़ता रहा। अंत समय तक उसने अपनी चुनौतियों जो थी उनको स्वीकार किया और बोला कि नहीं, मैं खड़ा हूं और मैं आगे बढ़ूंगा। बस केवल और केवल यही अंतर होता है। और दौड़ का आखिरी पड़ाव जो होता है ना, वो सबसे कठिन होता है। क्यों? क्योंकि मंजिल दिख रही होती है और पैरों में जो मांसपेशियां होती है ना, वो टूट रही होती हैं। कि यार आंसू आ जाते हैं आंखों से। लेकिन मेरी बस एक छोटी सी अपील है यार, कि है ना, हिम्मत रखो। देखो मेरे भी आ गए। हिम्मत रखो, पार कर लो। हैंग ऑन। ठीक है, चलो बाय। जय हिंद, जय भारत।